गर्ल्स, तुम लोगों से जितना हो सके उतने जंगली पेड़ों को आज शाम तक काटना है। यही आज की ट्रेनिंग है। हमने सोचा गन के साथ ट्रेनिंग होगी, उसके बदले ये क्या पकड़ा दिया? ये सब विदेशी बीज है जो हमारे देश में फैल रहे हैं। हमें अपने देशवासियों को इससे बचाना है, समझे? वो हमारी जमीन और हमारे खेतों को नष्ट कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है इनको खत्म करना, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। हम एनसीसी की ट्रेनिंग के लिए आए हैं, ना कि इस जंगल में खेती करने या फिर बीज उगाने के लिए। तुम लोगों ने राष्ट्र को बचाने की शपथ ली थी ना? हाँ सर। ये एक कृषि देश है। खेत और किसान की देखभाल किए बिना तुम इसे सुपर पावर नहीं बना सकते। खेत और जमीन के बारे में जानकर हम क्या करेंगे? उपजाऊ जमीन में मिलावट करोगे तो फिर ऐसी जमीन से क्या उम्मीद की जा सकती है? जब हम अनउपजाऊ बीज बोएंगे तो हमारी जमीन बंजर ही रह जाएगी और उसमें कुछ भी नहीं उगेगा। एक बंजर जमीन ठीक वैसी ही है जैसे एक बांझ औरत। हम खेतों में बनावटी खाद डालते हैं ये सोचकर कि ज्यादा पैदावार होगी, लेकिन उससे नुकसान ही होता है। सस्ते कीटनाशक से खेत बंजर हो जाते हैं। धान हमारा राष्ट्रीय अनाज है, शायद ये तुम्हें पता नहीं। इसका मरना हमारे लिए हमारी मौत के समान है। पेड़ काटो। सर, अजीता कांटों की झाड़ी में फंस गई है। मणि, वार्डन सुरेश ने तुम्हें देखा तो नहीं ना? पहले सिर्फ हॉस्टल रूम में आते थे, आज तुम क्लासरूम में आ गए। अरे रूम के बारे में इतना क्यों परेशान हो रही हो? सभी रूम हमारे लिए बेडरूम है, उस दिन बाथरूम में। बिना मेरे जानकारी के कोई आदमी अंदर घुसा है? वो सुरेश तो बेवकूफ है। सुरेश बेवकूफ? मेरा ड्रेस क्यों उतार रहे हो? ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे! और ये तो बच्चे की आवाज आ रही है। तुमने तो तुरंत ही बच्चा पैदा कर दिया। इतनी जल्दी? क्या बात है? इतनी जल्दी पैदा कैसे हो गया? ये तो ऐसा है जैसे कोरियर से किसी ने पार्सल किया हो। आहा, मिमिक्री। इतनी अच्छी मिमिक्री की, लेकिन कितनी बेशर्म है। छह! आज का टॉपिक है राजनीति और अर्थशास्त्र। क्या आप लोग जानते हैं पुराने जमाने के लोग अपनी जरूरत की चीजों के लिए चीजों की अदला बदली किया करते थे, कमोडिटी टू कमोडिटी। इसका मतलब वो शक्कर की अदला बदली करते थे नमक के लिए और मिर्च की अदला बदली करते थे चावल या चने के लिए। यह अदला बदली बहुत ही मुश्किल थी, इसलिए पैसा माध्यम बना। वो पैसों के लिए चीजों की अदला बदली करने लगे और जरूरत पड़ने पर वो चीजों के लिए पैसा देने लगे। कमोडिटी टू मनी टू कमोडिटी। अपनी जरूरतों के कारण वो लोग अदला बदली करने लगे, लेकिन पैसे का रोल बदल गया। उसके बाद कुछ लोग पैसों के बदले चीजों को जमा करने लगे और फिर उन चीजों की मांग बढ़ने पर उन्हीं को दुगने पैसे पर बेचना शुरू कर दिया, यानी कि मनी टू कमोडिटी टू मनी। इसी तरह से बहुत सा पैसा, मतलब कि वो जमा हुआ पैसा, हमारे समाज पर शासन करने लगा और यहां से एक नया तरीका शुरू हुआ मजदूरों से मालिकों तक का, जो आज तक चलता आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर, मेरे पापा भी एक बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने पैसा, नाम, शोहरत बड़ी आसानी से कमा लिया है सर। बिना मेहनत के कुछ भी बदला नहीं जा सकता। ये टेबल बना है मेहनत से, ये चौक पीस भी मेहनत से बना है। अगर ये टेबल में से मेहनत निकाल दे तो ये सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा है, और अगर इस चौक पीस में से मेहनत निकाल दे तो ये सिर्फ चूना ही रह जाएगा। अगर इस बिल्डिंग में से मेहनत निकाल दी जाए तो सिर्फ ईंट और सीमेंट रह जाएगा, और अगर ईंट से मेहनत निकाल दी जाए तो सिर्फ मिट्टी ही रह जाएगी। पूरा संसार मेहनत की वजह से ही बदला है, लेकिन जिन्होंने इस काम में खून, पसीना और आंसू बहाए हैं उन लोगों को कुछ नहीं मिला। पैसा उन्हीं के पास आया जिन्होंने कभी मेहनत नहीं की और ऐशो आराम की जिंदगी जी। हमें इसकी वजह का पता लगा के इसे खत्म कर देना चाहिए। इसीलिए आप लोगों को मैं पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं। इकोनॉमिक्स के विशेषज्ञों ने इसी पर खोज की है, एडम स्मिथ, रिकार्डो, और उनके बाद कार्ल मार्क्स ने ही इसे अच्छी तरह समझाया। हम इन सारे राइटर्स और पॉलिटिक्स के बारे में जानकर क्या करेंगे सर? वो पढ़ाइए जो एनसीसी में पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाइए जिससे हम हमारे देश को बचा सकें। तुम सिर्फ गन्स और युद्ध की रणनीति को जानकर ही देश को नहीं बचा सकते। देश जनता का है जो बहुत मेहनत करती है। पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को जाने बिना तुम देश की राष्ट्रीयता, भाषा, संस्कृति, साहित्य को नहीं बचा सकते। पॉलिटिक्स हमारे लिए जरूरी नहीं है, इसका भाषण कहीं और देना, क्लासरूम में नहीं। चलो। तुम लोग नहीं आओगे क्या? सर सही पढ़ा रहे हैं, हम लोग नहीं आएंगे। हाँ। गर्ल्स प्लीज मेरी बात तो सुनो। कल्पना। ध्रुव, मैंने तुम्हें फिजिकल एजुकेशन देने को कहा था और तुम हो कि मेंटल एजुकेशन दे रहे हो। गणित में कितना मिला था तुम्हें? 80% सर।
तुम्हें 89% सर। और तुम्हें 89 सर। साइंस में कितने मिले थे? 73% सर। मुझे 86% मिला था सर। आदिवासी कहीं का। पढ़ाई में ये सभी तुमसे ज्यादा होशियार हैं। ये मत सोचना कि तुम इनके गुरु बन जाओगे। ये कह रहे हैं कि इनको दूसरा ट्रेनर चाहिए। नमस्ते सर, मैं जंगल से आपके लिए केला और कटहल लाया हूँ। ध्रुव सर। हाँ, हफ्ते में एक बार ये मेरे लिए कुछ ना कुछ ले ही आते हैं। अच्छा सर, फिर मिलते हैं। मिलेंगे मिलेंगे। ये ध्रुव के आदिवासी गांव वाले हैं। क्या तुम लोग केला खाओगे? ध्रुव सर। ये लो मेरे जूते पॉलिश करके ले आना। ठीक है सर। चलो निकलो। हे, वहीं मत रुकना, जल्दी आना। ओके सर। हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ। गर्ल्स, अपना यूनिफॉर्म बदल के ग्राउंड पर पहुंचो। मैं 30 मिनट के अंदर आ जाऊंगा। ओके, क्विक क्विक। कोहरा बहुत घना है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, हमें धीरे धीरे दौड़ना है। हाँ, आ जाओ। मेरे चेहरे तक की गाड़ी चाहिए। ओके, कम ऑन। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। ह्यूमन साइज टारगेट बोर्ड है। टारगेट पॉइंट है सीधा इसका दिल, वहीं निशाना लगाना। नंबर 8 राइफल मेरा है। बुलेट बॉक्स लो, तुम जाओ और गैलरी में बैठो। कोई भी टारगेट बोर्ड के नजदीक खड़े नहीं रहेगा। एम। ये राइफल कैसे पकड़ी है? जब बुलेट बाहर निकलेगी तो राइफल पीछे की तरफ आएगी। राइफल का पिछला भाग तुम्हारे कंधे पर लग गया ना, तो कंधा फ्रैक्चर हो जाएगा। चलो निशाना साधो।